शोएब अख्तर क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी खौफ खाया करते थे। लाइन और लेंथ का तो कुछ अता पता नहीं, पर अख्तर के 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार की गेंद ही अख्तर की घमंड की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन कहते हैं ना, घमंड उतना ही करो जितना तुम्हारी औकात हो। अपने घमंड में इतना भी चूर मत हो जाओ कि अपने बाप से ही पंगा ले बैठो। अपने इसी घमंड में चूर शोएब अख्तर ने शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, और वो गलती ये थी कि अख्तर ने महेंद्र सिंह धोनी से पंगा ले लिया था। अपने शुरुआती के 4 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद जब महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे, वहां पाकिस्तानियों ने महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों को देखकर उनका जी भर के मजाक उड़ाया। पाकिस्तानियों ने उन्हें नचनिया और मैदान में मुजरा कहने की बातें भी कह डाली थी। उस मैच से पहले पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी नाम का ये लड़का तुम पाकिस्तानियों के लिए 7 रन की चूड़ियां लेकर आया है, जो तुम सबको चूड़ियां पहना कर भरे मैदान में खूब नाच नचाने वाला है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की आज की ये पारी पूरी पाकिस्तानी जिंदगी भर कभी नहीं भुला पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 में, जब महेंद्र सिंह धोनी नाम का ये लड़का भारतीय टीम में तो आ चुका था, लेकिन दुनिया भी इसके टैलेंट से पूरी तरह से अनजान थी। क्योंकि शुरू के 4 मैचों में कुल मिलाकर महेंद्र सिंह धोनी ने 10 रन या 12 रन ही बनाए थे। तब भारतीय क्रिकेट में ऐसा दौर हुआ करता था कि अगर कोई खिलाड़ी 3 या 4 मैचों में कमाल नहीं कर पाया तो उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। तब महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया धोनी के पीछे हाथ धो करके पीछे पड़ चुका था। धोनी को टीम से निकालने के लिए पूरा कोहराम मच चुका था, लेकिन एक आदमी था जो हर हाल में, किसी भी हाल में महेंद्र सिंह धोनी को अपने टीम में खिलाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं, टीम इंडिया का दादा यानी सौरभ गांगुली थे। गांगुली ने कह दिया कि मुझे ये लड़का अपने टीम में हर हाल में चाहिए तो चाहिए। उस समय भारतीय टीम के कोच ग्रेग चैपल हुआ करते थे, और ग्रेग चैपल ने भी तब महेंद्र सिंह धोनी को टीम से बाहर निकालने का अपना पूरी तरह से मूड बना लिया था। लेकिन गांगुली की जीत के सामने अंततः कोच और सिलेक्टरों को झुकना पड़ा, और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए दादा ने अपने टीम में धोनी को लेकर ही दम माना। लेकिन यहाँ दुख की बात यह थी, महेंद्र सिंह धोनी का किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में धोनी का बल्ला एक बार फिर से पूरी तरह से फेल हो जाता है, और पहले मैच में धोनी महज 5 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को भी ट्रोल करने पर उतर जाते हैं। एक बार से धोनी को टीम से निकालने का नारा आग की तरह पूरा जोर पकड़ चुका था। ऐसे में धोनी को ये पूरा भरोसा हो गया था कि अब मेरा खेल यहाँ पर खत्म, और शायद मुझे कभी टीम इंडिया में दोबारा खेलने का मौका मिल पाएगा। कि यहाँ मानो दादा ने कसम खा ली थी कि कहीं नहीं जाएगा और धोनी टीम में ही रहेगा। दुनिया वाले तुम्हें जो कहना है वो कहो, मुझे इस बात का कोई नहीं फर्क पड़ता है। गांगुली ने दुनिया वालों की बातों को अनसुना करते हुए यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच के लिए एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। यहाँ दादा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ चुके थे, और आते ही वीरेंद्र सहवाग का धमाकेदार शो भी चालू हो चुका था। लेकिन तभी मैदान में एक ऐसी घटना घटती है जब हमारा क्रिकेट का भगवान सचिन महज पारी की 5वें ओवर में ही रन आउट हो जाते हैं। सचिन का रन आउट होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, और ऐसे में आमतौर पर सचिन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने सौरभ गांगुली आया करते थे। पर आज सौरभ गांगुली ने अपने जगह पर यानी नंबर 3 की पोजीशन पे महेंद्र सिंह धोनी को भेजने का फैसला किया। तब पाकिस्तानियों को लगने लगा था कि ये भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला है, क्योंकि ये तो 2-4 रन का ही खिलाड़ी है। 2-4 रन बनाएगा, वापस पवेलियन चला जाएगा, और इसलिए पाकिस्तान के कप्तान ने महेंद्र सिंह धोनी के स्ट्राइक पर आते ही पाकिस्तान के सबसे बड़ा हथियार शोएब अख्तर को
महेंद्र सिंह धोनी के सामने बॉलिंग अटैक पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने अख्तर से कहा कि इसे 4 बॉल के अंदर ही बोल्ड मारो और इसका काम खत्म करो। अख्तर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज और आग उबलती गेंद को शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही संभाल लिया, क्योंकि शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी बॉल पर अपनी नजरें जमाना चाहते थे और वो पहले सेट होना चाह रहे थे। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी अपनी नजरें जमाना चाहते थे और वो पहले सेट होना चाह रहे थे। यहाँ महेंद्र सिंह धोनी सिंगल डबल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 40 बॉलों पर 74 रन की एक शानदार पारी खेलने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तानियों का शिकार होकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहाँ से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने गांगुली भी इस मैच में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और महज 8 रन बनाकर वो भी पवेलियन चलते बने। भारतीय टीम पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम के त्रिदेव कहे जाने वाले सचिन, सहवाग और गांगुली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। लेकिन इससे मानो महेंद्र सिंह धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो और वो कह रहे हो छोड़ो कल की बातें पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यहाँ राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया और इसी बीच में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक भी पूरा कर लिया। धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था और अब तक धोनी भी पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब तो बस धोनी को इंतजार था कब शोएब अख्तर दोबारा बॉलिंग अटैक पर आता है और मैं उसकी 32 को झाड़ दूं। बैक टू बैक बाउंड्री से महेंद्र सिंह धोनी बहुत तेजी से अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे और इसी बीच में महेंद्र सिंह धोनी की इंतजार की घड़ी भी यहाँ पर खत्म होती है, क्योंकि बॉलिंग अटैक पर फिर से पाकिस्तान का सबसे तेज घातक और सबसे खूंखार गेंदबाज शोएब अख्तर बॉलिंग अटैक पर आ चुका था। यहाँ शोएब की 155 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार वाली बॉल को महेंद्र सिंह धोनी ने 310 के स्पीड से बाउंड्री के पार भेज दिया। अख्तर जितनी तेज से महेंद्र सिंह धोनी को बॉल डाल रहा था, धोनी उसके डबल स्पीड से बॉल को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। उस एक ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने अख्तर के इस ओवर में 24 रन ठोक डाले थे। शोएब अख्तर की इतनी बुरी से कुटाई को देखकर खुद शोएब अख्तर को अपने ऊपर तरस आने लगा था, क्योंकि आज से पहले शोएब अख्तर की इतनी गंदी तरीके से पिटाई किसी बल्लेबाज ने नहीं की थी। धोनी का बल्ला गरज गरज कर पाकिस्तानी गेंदबाजों को निस्ता नाबूद किए जा रहा था और धोनी को छेड़ने का क्या परिणाम होता है उसका हर्ष का मजा पाकिस्तानियों को जी भर के तरपाए जा रहा था। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के नाम का एक ऐसा सुनामी आया था जिस सुनामी के तूफान में अख्तर का घमंड और पाकिस्तान के गुरूर नीलो दूर जाकर गिर पड़ा था। महेंद्र सिंह धोनी 148 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने 355 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाबी कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम महज 298 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और भारत ने 57 रनों से एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर उनके गाल पे एक करारा तमाचा जड़ दिया। और धोनी को छेड़ने का क्या हश्र होता है, इसकी सजा पूरी पाकिस्तानी को मिल चुका था। तो महेंद्र सिंह धोनी की कैरियर की सबसे शानदार पारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और